सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 8 Chapter 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः. आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मश्रद्धा का प्रभाव. तो यहाँ पे एक वर्च्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी बात की गई है कि अगर हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है. और इसके लिए हमें यहाँ पे एक महान चरित्र एकलव्य की बात की गई है. स्टोरी है जिसमें एक एकलव्य नाम का एक युवक है और उसको बाणवीर बनना था, आर्चरी सीखनी थी. तो वो गुरु द्रोण के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे भी आर्चरी सीखना है, मुझे भी बाणवीर बनना है, तो आप मुझे एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करो. तो गुरु द्रोण ने उनको ना बोल दिया कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. तो एकलव्य वापस गया. उन्होंने गुरु द्रोण का एक स्टैच्यू बनाया, उनके सामने रोज वो प्रणाम करता और सुबह से लेके शाम तक वो हर रोज प्रैक्टिस करता था. धीरे धीरे वो एक ग्रेट आर्चर बन गया. और एक दिन जब गुरु द्रोण कौरव और पांडव के साथ उस जंगल में आते हैं तो उनको देख के एक कुत्ता भौंकता है. तो जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष उस कुत्ते के ऊपर बाण छोड़ने के लिए उठाया, उसी वक्त एकलव्य ने अपने बाण से उस कुत्ते का मुंह सी दिया. ये देखकर गुरु द्रोण उनके पास गए और पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है. तो एकलव्य ने उनको उनकी मूर्ति बताई कि ये मेरे गुरु है. तो वो एकदम चौंक गए. वो समझने लगे कि किस तरह से एकलव्य ने उनकी मूर्ति को अपना गुरु मान के उनसे ये विद्या सीखी है. तो ये एक गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक हमें एकलव्य के अंदर दिखता है. और हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी है, अगर हमारे अंदर वो विश्वास है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. और यह चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर से सीखने को मिलती है कि हमें स्वयं ज्योति बनना चाहिए. नाउ हम चैप्टर देखेंगे. एकः बालकः आसीत्. एक मीन्स वन, बालक मीन्स बॉय, आसीत् यानी था. एक बालक था. देयर वॉज वन बॉय. तस्य नाम एकलव्य आसीत्. तस्य यानी उसका, हिज, उसका नाम एकलव्य था. हिज नेम वॉज एकलव्य. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. सः मीन्स ही, धनुर्विद्या यानी आर्चरी, पठितुम यानी स्टडी, इच्छति स्म यानी इच्छा करता था, उसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी. ही विश टू लर्न आर्चरी. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्. एकदा यानी एक बार, वन डे. सः मीन्स ही, द्रोणाचार्यस्य समीपम यानी द्रोणाचार्य के नजदीक. अगच्छत, अगच्छत यानी आया. अवदत च, अवदत यानी बोला, सेड. च मीन्स एंड. एक दिन वो द्रोणाचार्य के पास आता है और कहता है. वन डे ही केम टू द द्रोणाचार्य एंड सेड, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि. Gurudev means teacher, aham means I, api means also, धनुर्धर यानी आर्चर, भवितुम इच्छामि यानी बनने की इच्छा है. हे गुरुदेव मुझे भी धनुर्धर बनने की इच्छा है. ओ टीचर आई ऑल्सो विश टू बिकम एन आर्चर. कृपया माम स्वीकुरु. कृपया मीन्स प्लीज, माम यानी मुझे, टू मी, स्वीकुरु यानी स्वीकार करो. कृपा करके आप मेरा स्वीकार करो. प्लीज यू एक्सेप्ट मी. तो
आचार्य जवाब देते हैं, आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य सेड, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. अहम मीन्स आई, कौरवान एंड पांडवान, च मीन्स एंड, पाठयामि यानी पढ़ाता हूँ, टीच. आई टीच कौरवास एंड पांडवास. अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकार कर्तुं न शक्नोमि. अहम मीन्स आई, भवतः यानी तुमको, टू यू, शिष्य रूपेण यानी शिष्य के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट. स्वीकार कर्तुम यानी स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट. न शक्नोमि मीन्स कैन नॉट, मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता नहीं हूँ. आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत. परंतु मीन्स बट, आचार्य प्रति यानी आचार्य की तरफ, टूवर्ड्स दी आचार्य, तस्य श्रद्धा, तस्य मीन्स हिज, श्रद्धा यानी फेथ, हिज फेथ, शिथिला न अभवत यानी शिथिल यानी लूज, लूज हुई नहीं. पर उसकी जो श्रद्धा थी आचार्य की तरफ वो लूज हुई नहीं. बट हिज फेथ डिड नॉट बिकम लूज टूवर्ड्स दी आचार्य. सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्. सः मीन्स ही, आचार्य द्रोणाचार्य, एकां मूर्तिम यानी एक मूर्ति, वन स्टैच्यू, अरचयत यानी बनाया, बिल्ट. उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई. ही बिल्ट वन स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोण. सः प्रतिदिनं मूर्तिम अनमत. सः मीन्स ही, प्रतिदिनम डेली, एवरीडे, मूर्तिम यानी स्टैच्यू, अनमत यानी बो डाउन, प्रणाम करना. वो उस मूर्ति को रोज प्रणाम करता था. ही बो डाउन टू दिस स्टैच्यू एवरी डे. प्रातः कालात् सायं पर्यन्तः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्. प्रातः कालात् यानी सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, सायं पर्यंत टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, धनुर्विद्याया आर्चरी, अभ्यासम अकरोत यानी प्रैक्टिस करता था. वो सुबह से लेके शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था. ही प्रैक्टिस्ड आर्चरी फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग. शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धर अभवत. शनैः शनैः यानी धीमे धीमे, स्लोली स्लोली. सः मीन्स ही, कुशल धनुर्धर यानी ग्रेट आर्चर, अभवत यानी बन गया, बिकम. धीमे धीमे वो एक बहुत अच्छा आर्चर बन गया. स्लोली स्लोली ही बिकम्स द ग्रेट आर्चर. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत्. एकदा यानी एक दिन, वन डे, गुरुद्रोण पांडव कौरवे च सह, च मीन्स एंड, सह मीन्स साथ में, आगच्छत्, आगच्छत् मीन्स कम. One day, Guru Dron came into this forest with Pandavas and Kauravas. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अबसत्. एकः कुक्कुरः, कुक्कुर मीन्स डॉग, तान यानी उनको, them, दृष्ट्वा यानी देख के, सी, अबसत मीन्स बार्क, बसना. Having seen them, one dog started barking. उनको देख के एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया. अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति. धनुष्य मीन्स बो, उत्थापयनी उठाया. अर्जुन ने धनुष्य उठाया. अर्जुन हेल्ड द बो. तदेव यानी उसी समय पे, एट दैट टाइम ओनली, एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम अशीव्यत. एकलव्य ने बाण के द्वारा, बाय दी एरो, तस्य मीन्स हिज, कुक्कुरस्य मुखम द माउथ ऑफ डॉग, अशीव्यत यानी शिव. एट दैट टाइम ओनली एकलव्य शिव द माउथ ऑफ डॉग बाय एन एरो. द्रोणाचार्य एतत्
दृष्ट्वा तत्र आगच्छत। दृष्ट्वा यानी देख के, तत्र मीन्स देयर। तो द्रोणाचार्य ये देख के यहाँ पे आए। आगच्छत मीन्स केम। द्रोणाचार्य केम देयर। हैविंग सीन द्रोणाचार्य केम देयर। तम च अपृच्छत। तम यानी उसको, टू हिम। च मीन्स एंड, अपृच्छत यानी पूछा, और उनको पूछा। एंड आस्क टू हिम, कह तव आचार्य। कह मीन्स हु, तव मीन्स योर, तुम्हारे आचार्य कौन है, हु इज योर टीचर। तदा सह द्रोणाचार्य ताम मूर्तिम अदर्शयत। तदा मीन्स then, सह मीन्स ही, द्रोणाचार्यम यानी टू द द्रोणाचार्य, ताम मूर्तिम यानी उनकी मूर्ति, ही स्टैच्यू, अदर्शयत यानी दिखाना, शो। तब उन्होंने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाई। Then he saw द्रोणाचार्य to his statue. एकलव्य गुरुश्रद्धया स्वश्रद्धया च प्रतीकम अस्ति। गुरुश्रद्धा मीन्स faith in teacher. स्वश्रद्धा यानी faith in own self. प्रतीक यानी symbol. एकलव्य गुरु श्रद्धा और खुद के अंदर की श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य इज द सिंबल ऑफ faith in teacher and faith in own self. एकलव्य अस्मान शिक्षयति। अस्मा यानी हमें, एकलव्य हमें सिखाता है। एकलव्य टीच अस स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। स्वयं ज्योति यानी सेल्फ एनलाइटन, एंड स्वयं प्रज्ञा मीन्स सेल्फ इंटेलिजेंट। भवतु यानी बी सेल्फ एनलाइटन एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यदि मीन्स इफ, अगर हमारे में आत्मश्रद्धा है, इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तर्हि देन कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अनंतरम यानी उसके बाद, आफ्टर दैट, आत्मश्रद्धया बलेन, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, और फिर वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बना। देन आफ्टर ही बिकम्स द ग्रेट आर्चर बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर्ली। जो नीचे दिए वर्ड्स है वो हमें खाली ओरली प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अगच्छत। एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास गया? तो आंसर आएगा एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत। द्रोणाचार्य के पास गए। क्वेश्चन 2, एकलव्य द्रोणम किम अवदत। एकलव्य ने द्रोण को क्या कहा? तो आंसर, एकलव्य द्रोणम अवदत गुरुदेव अहम अभी धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया माम स्वीकुरु। गुरुदेव मुझे भी धनुर्धर बनना है, मुझे स्वीकार करो। क्वेश्चन 3, द्रोण एकलव्यम किम अवदत। द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? तो द्रोण एकलव्यम अवदत अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार्य कर्तुं न शक्नोमि। मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, इसलिए तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर नहीं सकता। क्वेश्चन 4, एकलव्य बाणे किम अकरोत्। एकलव्य ने बाण से क्या किया? एकलव्य बाणे कुक्कुरस्य मुखम अशीव्यत। तो एकलव्य ने बाण के द्वारा कुत्ते का मुंह सी दिया। देन क्वेश्चन 5, द्रोणाचार्य एकलव्यम किम अपृच्छत। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या पूछा? द्रोणाचार्य एकलव्यम अपृच्छत कह तव आचार्य। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे आचार्य कौन है। क्वेश्चन 3 है,
fill in the gaps using the whole words given in the bracket. तो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए हैं, वो यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है. फर्स्ट है आचार्य प्रति यानी आचार्य की तरफ. देन शिक्षयति यानी पढ़ाते हैं. अबसत मीन्स बाहर बसना एंड द्रोणाचार्य. क्वेश्चन 1. एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम डैश समीपम अगच्छत. तो किसके पास जाते हैं? द्रोणाचार्यस्य. क्वेश्चन 2 है ब्लैंक्स. एकलव्यस्य डैश श्रद्धा शिथिला न अभवत. एकलव्य की श्रद्धा किसके तरफ शिथिला नहीं हुई? आचार्य प्रति. 3 है एकह कुक्कुर तान दृष्ट्वा डैश. एक कुत्ते ने उनको देख के क्या किया? तो अबसत को बसा. 4th एकलव्य अस्मान शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु. तो हमें क्या सिखाते हैं? स्वयं ज्योति. फिर मेक सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड. वर्ड्स दिए उसमें से हमें सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट है धनुर्धर. तो अहम अभी धनुर्धर भवितुम इच्छामि. मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ. सेकंड बालक. तो एक बालक अस्ति. एक बालक है. थर्ड है अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार्यम कर्तुम न शक्नोमि. शिष्य वर्ड है तो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता नहीं हूँ. एंड लास्ट कुक्कुर. एकलव्य बाणे कुक्कुरस्य मुखम अशीव्यत. उनका मुंह सी दिया. क्वेश्चन 5. इसमें हमें यस और नो, राइट और रॉन्ग दिखाने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीकम अस्ति. एकलव्य ईश्वर श्रद्धा का प्रतीक है. तो रॉन्ग आएगा, न. सेकंड एकलव्य बाणे कुक्कुरस्य मुखम अशीव्यत. एकलव्य ने बाण के द्वारा कुत्ते का मुंह सी दिया. तो यस राइट है, आम. थर्ड आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत. आचार्य की तरफ एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई. राइट है, तो आम. एंड फोर्थ द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकार कर्तुम न शक्नोति. द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते नहीं थे. तो ये भी राइट है, ट्रू. देन क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स है. जो रूट वर्ड दिए है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड रूट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में जिस तरह से रूट वर्ब दिए हैं वो हमें यूज करने हैं. एग्जाम्पल दिया है सह धनुर्विद्या इच्छति. तो सह धनुर्विद्या प है तो पठितुम. पठ का होगा पठितुम. यहाँ खाली प लिखा गया है तो पठ आएगा. सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति. देन 1 सह अध्यापकः इच्छति भव. तो भवितुम होगा. सह अध्यापक भवितुम इच्छति. सेकंड है अहम रोटी का इच्छामि खाद. तो खादितुम होगा. अहम रोटी का खादितुम इच्छामि. मुझे रोटी खानी है. थर्ड है भवान उद्याने इच्छति वा. चल. तो चलितुम हो जाएगा. भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज बोथ. थैंक यू.